नमस्कार। कक्षा 9 की इतिहास की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भारत भाग 1 का अध्याय 3 हमने शुरू किया है और अध्याय का नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इसके 2 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। पहले भाग में हमने आपको बताया था कि किस तरह से पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और किस तरह से मित्र राष्ट्रों ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण जर्मनी की आर्थिक जो स्थितियां थी या फिर आर्थिक उस पर संकट आ गया। दूसरे भाग में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हिटलर को आगे बढ़ने का मौका मिला और किस तरह से वो एक शक्तिशाली तानाशाह बन गया। हिटलर का जन्म भी हमने बताया था, उनका जो आरंभिक जीवन था उस पर भी थोड़ी सी चर्चा की। तो भाग 3 में हम आज क्या करेंगे, नात्सियों द्वारा किए गए अपराध, जिन कामों के लिए हिटलर की निंदा की जाती है वो आज हम इस भाग में आपको बताएंगे। नात्सियों द्वारा किए गए अपराध। हिटलर के सत्ता में आने के बाद नात्सियों ने जो अपराध किए वे एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित। आपने ये चीज़ ध्यान से सुननी है ताकि आप उन चीज़ों को अच्छी प्रकार से जान सके और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो नात्सियों ने जो अपराध किए वो एक खास व्यवहार से ग्रसित थे। या नात्सीवाद जो है एक संकुचित विचारधारा थी। वो विचारधारा क्या थी वो आपको हम इस भाग में बताने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने जो अपराध किए वे खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। उनका मानना था कि नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले जर्मन आर्य सबसे ऊपर हैं तथा यहूदी सबसे नीचे। वो एक इस प्रकार की विचारधारा, जिसको हम संकुचित विचारधारा या छोटी विचारधारा, छोटी सोच मानकर चलते हैं, ये इस विचार से ग्रसित थे कि वो जो नीली आंखों वाले जो जर्मन है और सुनहरे बालों वाले जो जर्मन है वो सबसे ऊंचे हैं और यहूदी जो हैं वो सबसे नीचे हैं। अगले वाले स्लाइड्स में बताने की कोशिश की जाएगी किस आधार पर वो ऐसा सोचते थे। समाज के दूसरे वर्गों को भी उनके रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, जर्मन आर्य और यहूदियों के बीच में रखा गया था। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को, या हिटलर ने अपने जर्मन, क्योंकि जर्मन का था तो इसलिए उसने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया था और दूसरे सबको थोड़ा नीचे मान लिया था। तो बाकी जो दूसरे धर्मों के लोग थे उनको भी इसी हिसाब से जर्मन आर्य और यहूदियों के बीच में रखे, बीच की श्रेणी बनाई गई थी, वहां पर उनको रखा गया था। यानी कि यहूदियों को इस पायदान में सबसे नीचे रखा गया था। वास्तव में हिटलर की नस्ली सोच, ये जो नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था, नस्ली सोच डार्विन के सिद्धांत, अतिजीविता का सिद्धांत, जिस फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत कहते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा अपनी विज्ञान की पुस्तक में, अतिजीविता का सिद्धांत, अर्थात जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा के विचार पर आधारित है। ये डार्विन का सिद्धांत है कि जो ताकतवर है वो बचेगा और जो कमजोर है उसको कोई नहीं बचा पाएगा। तो उनका ये जो नात्सीवाद हमने आपको बताया, नात्सीवाद एक पार्टी का नाम भी था, लेकिन नात्सीवाद एक अलग प्रकार की सोच भी थी। सोच क्या थी? उनका ये मानना था कि जर्मन के जो लोग हैं वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ लोग हैं जो पूरे संसार पर शासन करने के लिए पैदा हुए। और हमने आपको दूसरे अध्याय में बताया भी था कि हिटलर जो है एक श्रेष्ठ वक्ता था। जब वह बोलता था तो लोगों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता था, लोग उसको सुनने के लिए आते थे। तो यही वो उनका जो सिद्धांत था, या हिटलर की जो सोच थी, वो वास्तव में डार्विन के सिद्धांत पर आधारित। तो डार्विन का सिद्धांत क्या है? अतिजीविता का सिद्धांत। और ये सिद्धांत कहता है कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। इस विचार पर वो ये सोच लेकर चल रही थी। नात्सियों का मानना था कि क्योंकि जर्मन आर्य सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्हें अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर जीत हासिल करनी है। क्योंकि वो ये मान के चल रहे थे कि जर्मन जो आर्य हैं, वो जर्मन जो लोग हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको मतलब दूसरों धर्मों के साथ नहीं मिलना है। अगर वो मिलेंगे तो उनकी जो शुद्धता है वो खत्म हो जाएगी, ताकत हासिल करनी है
और दुनिया पर जीत हासिल करनी। किस तरह से जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ वो आप देख चुके हैं दूसरे भाग में, कि जब जर्मनी की आर्थिक स्थितियाँ खराब हुई, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, तो हिटलर आगे बढ़कर आया और लोगों को उसने वायदा किया कि वो हिटलर की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करेगा। तो वो एक सोच लेकर चल रहे थे। उन्होंने सोच लिया था कि जिस तरह से दुनिया ने अपमान किया है जर्मन के लोगों का, वो उस अपमान का बदला लेंगे। तो इसलिए वो मानकर चले अपनी शुद्धता को बनाए रखना है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर जीत हासिल करनी। अतः सत्ता हासिल करने के बाद नात्सियों ने शुद्ध जर्मन समुदाय की स्थापना करने के लिए उन नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे, जिनको वो जर्मन में रहने के लायक नहीं मानते थे। सिर्फ अपना एक शुद्ध जर्मन आर्यों का एक देश बनाना चाहते थे। इसलिए बाकी इस देश में दूसरे धर्मों के लिए या फिर दूसरे समुदायों के लिए कोई स्थान नहीं था। वे शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य अर्थात नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले जर्मन आर्य का समाज बनाना चाहते थे। इसका मतलब यह था कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का हक नहीं था जो स्वस्थ नहीं थे। वो एक ऐसा जर्मनी बनाना चाहते थे जिसमें सारे के सारे स्वस्थ, यानी कि ऐसे जर्मनी के साम्राज्य में ऐसे लोगों के लिए भी, चाहे वो बेशक जर्मनी के थे या जर्मन लोग थे, उन लोगों के लिए भी कोई स्थान नहीं था जो स्वस्थ नहीं थे। इसलिए बाकी समुदायों के साथ साथ ऐसे जर्मनों को भी मौत के घाट उतार दिया गया जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, बल्कि सबको मार दिया गया। आगे आप देखेंगे कितने लोगों को उन्होंने मारा। इस प्रकार 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ इसलिए उनको मार दिया नात्सियों ने कि वो शुद्ध जर्मन नहीं थे। 60 लाख यहूदी, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, एक बड़ा भारी संख्या है। 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह आपने अंडरलाइन कर लेना है। साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग 70,000 जर्मन नागरिकों को भी मार दिया गया। आप ये सोच रहे होंगे क्यों मार दिया? क्योंकि नात्सी एक ऐसा समाज स्थापित करना चाहते थे जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। इसलिए ऐसे समाज में जो, चाहे बेशक वो जर्मन के लोग थे, बेशक चाहे वो शुद्ध जर्मन आर्य थे, लेकिन वो शारीरिक और मानसिक रूप से अगर कोई स्वस्थ नहीं था तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार 70,000 जर्मन नागरिकों को भी मौत के घाट उतार दिए। ये आंकड़े आपने याद रखने हैं, कितने यहूदी मारे गए, कितने जिप्सी मारे गए, कितने पोलैंड के लोग मारे गए और कितने जो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, कितने वो लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारने के लिए कत्ल खाने बनाए गए थे, क्योंकि ये छोटी संख्या नहीं है। अब इतने सब जब लोगों को मारा जाएगा तो उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कत्ल खाने बनाए गए थे जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत की नींद सुला दिया जाता था। बड़े बड़े वो चैम्बर थे जहां पर लोगों को अंदर उसमें जाने के लिए कहा जाता था और गैस छोड़ दी जाती थी और वो सारे के सारे वहां पर उनको मार दिया जाता था। इस प्रकार उनको मौत की नींद सुला दिया जाता था। जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ, क्योंकि 60 लाख यहूदी मारे हुए सिर्फ इस सोच पर कि वो एक शुद्ध जर्मन आर्य की स्थापना करना चाहते थे। सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का एक कारण ईसाई धर्म में यहूदियों के प्रति घृणा भी थी। आगे इसका कारण बताया गया क्यों नात्सी जो थे वो यहूदियों से घृणा करते थे, क्यों जो ईसाई लोग हैं वो यहूदियों से घृणा करते हैं। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा था। आप सभी लोग जानते हैं कि यहूदी लोग थे जिन्होंने ईसा मसीह को मारा था। इसलिए ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदत से ही हत्यारे और सूदखोर होते हैं, मतलब वो पैसा उधार देते हैं और उस जो पैसे पर ब्याज आता है उसको खा के जिंदा रहते हैं। तो इसलिए ईसाइयों की एक सोच थी कि जो यहूदी होते हैं वो आदत से हत्यारे होते हैं और सूदखोर होते हैं, क्योंकि यहूदियों ने ही उनके जो भगवान थे ईसा मसीह को मारा था। ये लोग व्यापार करके यहूदी मतलब या पैसा उधार देकर अपना गुजारा चलाते थे। ये लोग अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो, ये आपने याद रखना है,
कि जो यहूदियों जिन बस्तियों में रहते थे यहूदी लोग, उनको घेटो कहते थे या फिर दड़बा कहा जाता था। जहाँ पर यहूदी लोग रहते थे उनको घेटो या फिर दड़बा कहा जाता था। ईसाई धर्म ने उनको बचाने का एक रास्ता भी दिया। ऐसा नहीं था कि ईसाई धर्म में यहूदियों को कत्ल करने की बात कही गई, उनको बचाने का भी रास्ता दिया गया था, और वह था धर्म परिवर्तन करना। अगर कोई यहूदी धर्म परिवर्तन कर ले, ईसाई बन जाए, तो उसको माफ कर दिया जाता था। इसलिए बहुत से यहूदियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। लेकिन हिटलर की नज़र में यहूदी समस्या का समाधान धर्म परिवर्तन से नहीं निकल सकता था। लेकिन वो तो हिटलर जो है एक अलग सोच लेकर चल रहा था, तो उसकी नज़र में इस समस्या का जो समाधान था वो धर्म परिवर्तन से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का केवल एक ही समाधान था, और वह था यहूदियों को पूरी तरह से कत्ल करना या ख़त्म करना। उसने धर्म परिवर्तन से इस बात से तो सहमत नहीं था, क्योंकि वो एक शुद्ध जर्मन कौम बनाना चाहता था जो यहूदियों से जो धर्म परिवर्तन करके ना बने, इसलिए वो उनको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता। इसलिए 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से डराया। कैसे, क्या क्या किया उन्होंने इन 7-8 सालों में, 1933 से 1938 तक। एक उन्होंने किया कि यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर रोक लगा दी। पहले हिटलर से पहले दोनों आपस में मिलजुल कर रहते थे, जर्मन थे चाहे वो यहूदी थे, वास्तव में दोनों में कोई अंतर भी नहीं था कि अगर आप कहें कि उनमें कोई अंतर था। लेकिन जब हिटलर आया, जब वो एक नई सोच लेकर आया कि उसने ये सोच कर आया कि जर्मन जो लोग हैं ताकतवर हैं, दुनिया पर शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, तो जो तरीके अपनाए गए, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर रोक लगा दी गई, यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर रोक लगा दी गई, यहूदियों को सरकारी सेवाओं से निकाल दिया गया, जो भी सरकारी नौकर थे उनको सबको बाहर कर दिया गया, यहूदियों की संपत्ति को जब्त करके बेच दिया गया, उनकी संपत्ति उनसे छीन ली गई और उसको नीलाम कर दिया गया। इसके कारण यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक नरसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस करते, एक नया 1938 में सरकार ने, जिसको हम नरसंहार कहते हैं, और नरसंहार किसका था, वो यहूदियों को मारने का था, तो उनकी संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया या फिर लूट लिया गया। उनके प्रार्थना घरों का मतलब है कि जहाँ पर जिन मंदिरों में वो जाकर पूजा करते थे, उनके प्रार्थना घरों को जला दिया गया। इतिहास में इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। ये भी आपने याद रखनी है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास क्या थी, कि 1938 में नाज़ियों ने एक नरसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया या फिर लूट लिया, उनके प्रार्थना घरों को जला दिया। इसी जो ये घटना हुई थी 1938 में, इसको नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। 1941 में सभी यहूदियों को आदेश दिया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस लिए हिटलर की निंदा की जाती है, कि कितना वो अपने आप को बताना चाहता या बेरहम था। 1941 में सभी यहूदियों को आदेश दिया गया कि वे पीले रंग का सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे, क्योंकि वो ताकि वो अलग दिख सके। पीले रंग का सितारा, जैसा सितारा होता है, अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, सभी दस्तावेजों तथा घरों के बाहर भी यह चिन्ह छाप दिया गया। पासपोर्टों पर भी वही चिन्ह लगा दिया गया जो पीले रंग का था, दस्तावेजों पर भी वही चिन्ह, जो भी उनके पास उनकी डिग्रियां थी या फिर पढ़ाई से संबंधित कागज थे, और उनके घरों के बाहर भी ये चिन्ह लगा दिया गया ताकि दूर से उनको पहचाना जा सके। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में या फिर घेटो बस्तियों में रखा जाता था। जर्मनी जो था उनके लिए एक अलग बस्तियां होती थी जिनको यहूदी मकान कहते थे, या फिर हमने आपको बताया उनको घेटो में रखा जाता था। ये बहुत पिछड़े इलाके होते थे, बिल्कुल जहाँ पर गरीबी होती थी। घेटो में दाखिल होने से पहले जब उनको वहाँ पर भेजा जाता था जहाँ पर उनके लिए वो बस्तियाँ बनाई गई थी, तो घेटो में दाखिल होने से पहले उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, छीन ली जाती थी। और कुछ ही समय में घेटो में गंदगी, जब उनके पास कुछ है ही नहीं था, संपत्ति उनसे छीन ली जाती थी। तो हुआ क्या कि जिन घेटों में वो रहते थे, जिन बस्तियों में जहाँ पर यहूदी रहते थे, उन बस्तियों को घेट कहा जाता था, घेटो।
तो कुछ ही समय, जब उनके पास वहाँ पर कुछ नहीं था, तो कुछ ही समय में घेटों में गंदगी, भूखमरी और बीमारियां फैल गई। 1941 के बाद घेटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा, जहाँ पर गैस चैम्बर होते थे, जहाँ पर गैस छोड़ दी जाती थी। एक पूरा बहुत बड़ा चैम्बर होता था और सबको मार दिया जाता था। तो 1941 के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। यहाँ उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया कि मतलब उनको डाल दिया गया। तो ये चित्र आप देख रहे हैं, ये यहूदी हैं, जिस तरह से उनको रेलगाड़ियों में भर भरी, और पीछे आप देख रहे हैं वो गैस चैम्बर का नज़ारा है। सारे के सारे चैम्बर होते थे जहाँ पर गैस छोड़ दी जाती थी। तो इस प्रकार से इनको सभी को चैम्बर में डालकर गैस छोड़कर इनको मार दिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि ये यहूदी थे, जबकि हिटलर एक शुद्ध जर्मन आर्यों यानी श्रेष्ठ जर्मन आर्यों का एक देश स्थापित करना चाहता था। तो किस तरह से आप इनको देखो, किस तरह से उन पर अत्याचार किए गए यहूदियों पर, तो उस हिसाब से हिटलर की क्रूरता का अनुमान लगाया जा सकता है। ये जूतों का आप चित्र देख रहे हैं कि जब उनको गैस चैम्बरों में मारने के लिए लाया जाता तो जूते जो हैं वो बाहर निकाल दिए जाते थे। और ये ढेर वहाँ पर बाद में जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ तो लोगों ने जाकर वहाँ देखा, हिटलर के अत्याचारों को देखा, तब उनको पता लगा कि हिटलर जो है कितना बेरहम शासक था। तो जूतों के ढेर मिले। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोगों को कत्ल किया गया, जर्मन लोगों को छोड़कर दूसरे समुदाय के लोग। धन्यवाद, नमस्कार।